डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा हैं, जिन्होंने जिस समतामूलक समाज का सपना देखा था, उसे कालांतर में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आगे बढ़ाने का काम किया और वर्तमान में प्रधानमंत्री बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाकर देश के हर गरीब की रोटी, कपड़ा और मकान का सपना पूरा करने में जुटे हैं। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 131वीं जयंती पर खैरलौंजी क्षेत्र के सावरी के माता मंदिर चौक में आयोजित कवि सम्मेलन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के आसंदी से व्यक्त करते हुए समाज सेवी राजेश पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि जब देश कोरोना जैसी भयंकर आपदा में जकड़ा था, जब बेड, दवाएं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब न केवल देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने से लेकर हर गरीब परिवारों तक 2 वक्त भोजन उपलब्ध कराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो बाबा साहब के हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की सोच को परिभाषित करता है। इस दौरान मंच पर सर्व ब्राह्मण समाज के महासचिव अजय मिश्रा, कार्यक्रम अध्यक्ष राकेश बनोट, समाज सेवी मोहनलाल बनोट, डेविस दमोह व कार्यक्रम का मंच संचालन ग्रामीण मुकेश बंसोड़ सहित कवि साहिब लाल सरल, हलचल भोपाली, कवियत्री किरण आरजू सहित अन्य कविगण, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में कवि सम्मेलन को सुनने पहुंचे काव्य प्रेमी, ग्रामीण महिलाएं, पुरुष एवं युवा उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर की गई, जिसके बाद अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए आयोजक पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश पाठक ने भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब के संविधान के यह सबसे बड़ी विशेषता है कि देश का हर नागरिक का वोट समान है, फिर वह बड़े से बड़े आदमी, टाटा, अदानी या अंबानी क्यों ना हो, या फिर ग्राम सावरी का एक किसान या आम नागरिक क्यों ना हो। 26 जनवरी 1950 को लागू भी करवा दिया, जिससे ही आज गांव से लेकर दिल्ली तक का शासन और प्रशासन चलता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने अपने संविधान में गांव के अंतिम व्यक्ति की आवश्यकता को मुहैया करवाने की व्यवस्था संविधान में की। चाहिए त्रिपिटक में रखा तुमने मोती मणि, मांग लूंगी मुझे कुछ अगर चाहिए। भिक्षुनी है किरण, भिक्षुनी है किरण, तुम हो दाता मेरे, भिक्षुनी है किरण, तुम हो दाता मेरे, बस तुम्हारे कर्म का असर चाहिए। भिक्षुनी है किरण, तुम हो दाता मेरे, भिक्षुनी है किरण, तुम हो। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी पद पे हो, उस संविधान की सीमा को कोई भी व्यक्ति लांघने की हिम्मत नहीं कर पाता। यह बाबा साहब के सोच का कमाल है। आज ऐसे पुनीत अवसर पर मैं बाबा साहब के विचारों से ओत-पोत रहा हूं, बहुत बचपन से। बाबा साहब की विचारधारा को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है। मैंने एमए किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया है, पूरा संविधान का एक एक लफ्ज पढ़ा है। संविधान की प्रस्तावना जो लिखी जाती है, हम भारत के लोग, उसमें कितनी अगूढ़ चीजें छुपी हुई हैं। एक संगठित भारत की भावना छुपी हुई है, अखंड भारत की भावना छुपी हुई है। उस अखंड भारत को बनाने का सपना लेकर जो बाबा साहब ने एक शिल्पकार के रूप में संविधान की रचना की है, आज उस अखंड भारत के सपने को पूरा करने का समय आया है। साथियों, जिस दिशा में यह देश चल रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आज हमारी मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। एक छोटे से गांव में मैं देखता हूँ, उस दिन अपन देवी जागरण के कार्यक्रम में खैरलांजी में माता मंदिर के प्रांगण में थे। करीब 4-5 घंटे मैं भी रहा, लेकिन मैंने देखा कि बड़ी संख्या में माता बहनें उपस्थित हुई। ये बाबा साहब के संविधान का ही कमाल है कि आज नगर पालिका, पंचायत, ग्राम पंचायत, कोई भी विधानसभा, लोकसभा, हर जगह आज हमारी मातृ
मातृ शक्ति बड़े पैमाने पर, चाहे हवाई जहाज चलाने की बात हो, चाहे इस देश की रक्षा करने की बात हो, हमारी माताएं बहनें आज कहीं भी पीछे नहीं है, हर कदम में आगे दिखती है। चाहे कंप्यूटर चलाने की बात हो, चाहे गोली चलाने की बात हो, हमारी माताएं बहनें कहीं भी इस देश की रक्षा करने में कहीं पीछे नहीं नजर आती। ये बाबा साहब के संविधान